This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था। 6 चैप्टर हम कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था कॉर्ड के प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वो सारे कॉर्ड के प्रकार, फिर हम देखेंगे। बच्चे, तुम्हारा नाम था तनु उसमें। मैं लास्ट में क्लास के बाद में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगी कितने करेक्ट थे या बाद में शेयर कर दूंगी। ओके, अभी देखेंगे बच्चे, हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कॉर्ड के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर हम नॉर्मली देखें कि कॉर्ड क्या होता है, तो जब दो भुजाएं किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, जिसे हम क्या कहता है, शीर्ष कहते हैं। ठीक, तो जो झुकाव उसके बीच में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। अभी ये कॉर्ड के मान के हिसाब से हमने चांदा पढ़ा था कल कि चांदा क्या होता है। तो चांदा आपका क्या कर सकता है, 0 से 360 तक मेजर कर सकता है, 360 डिग्री तक कॉर्ड मेजर कर सकता है, कॉर्ड को नाप सकता है। बच्चा, इनके अलग अलग मान के हिसाब से हमने क्या कर रखा है, कॉर्डों को अलग अलग नाम दे रखा है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक होता है बच्चा, 360 तक। तो बच्चा सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं, ओके बच्चे, अभी जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो जब पहला हमारा स्टॉप होता है 90। ओके, तो हाँ, ये 360 लिखा बच्चे। तो 0 से लेकर 90 के पहले तक जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी मान होगा कॉर्ड का, उसको हम क्या इस नाम से जानेंगे, न्यून कॉर्ड के नाम से। तो न्यून कॉर्ड क्या होता है बच्चा, 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, 90 से कम जो भी मान होगा, 0 से अधिक जो भी मान होगा, वो आपका क्या कहलाता है, न्यून कॉर्ड कहलाता है। दूसरी हम बात करते हैं बच्चा, दूसरा हमारा आता है 90। यहां तक हम क्या थे बच्चे, 90 से कम तक की बात कर रहे थे। जब हम 90 की बात करते हैं तो 90 आपका होता है सम कॉर्ड। ठीक है, हमने इसका चिन्ह भी आपको बताया था। चिन्ह हमेशा इसका किस तरह से होता है, ये आपको जो चिन्ह दिखाते हैं इसका मतलब होता है कि 90 अंश के कोण का चिन्ह है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, अगर हम 90 की बात करें तो हम इसको समकोण कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 90 पर ही होता है। और इनका स्पेसिफिक, हाँ राइट एंगल, इनका स्पेसिफिक साइन होता है, सबसे अलग चिन्ह होता है। ये आपको रेक्टेंगल की तरह बनते हुए दिखाई देंगे लाइंस के साथ। ओके, दूसरा हमारा आता है अधिक कोण। अधिक का मतलब होता है बच्चा 90 से अधिक। ठीक है, तो जब हम 90 से आगे चलते हैं तो 90 से लेकर 180 तक जो भी कोण के मान होंगे उसको हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, 90 से लेकर 180 तक जो भी मान होंगे, 180 से कम, 90 से ज्यादा, 180 से कम, उन सबको हम किसके नाम से जानते हैं, अधिक कोण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पड़ाव होता है बच्चा 180। 180 का क्या मतलब होता है बच्चे, 180 का मतलब होता है रिजु कोण। अगर हम 180 कोण बनाए तो हमारा क्या बनता है, सीधी लाइन बनती है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसको हम कहते हैं रिजु कोण। ओके, रिजु मतलब सीधा। तो आप क्या कहेंगे इसको, अगर 180 कोण का मान है तो वो अधिक कोण कहलाएगा। सेम प्रतिवर्ती कोण की बात करते हैं बच्चा, तो प्रतिवर्ती कोण का क्या मतलब होता है कि हमारा 80 से ज्यादा होना चाहिए और सारा का सारा कहाँ तक, 360 तक कम, सब क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका प्रतिवर्ती कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, 180 से तो ज्यादा लेकिन 360 से कम। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कह लो या फिर कह लो प्रतिवर्ती कोण होता है। और संपूर्ण का तो मतलब पता ही है, लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए हम। लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, 360। तो 360 आपका क्या रहेगा, 360 आपका रहेगा संपूर्ण कोण के नाम से। अगर हम इसके चित्र की बात करें बच्चे, फिगर की बात करें कि किस तरह से, सॉरी, किस तरह से डिफरेंट तरह से आप बना सकते हैं, तो हम इसकी बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो ये आपका नॉर्मल लाइन है। अगर हम, ये हमारा 90 अंश है, 90 अंश के यहाँ कहीं भी भुजा आ रही है तो वो क्या बना रही होगी, तो वो हमेशा न्यून कोण बना रही होगी। ठीक है, और अगर वो सीधा इस तरह से आती है, ये चिन्ह दिखेगा, तो वो क्या बना रही होगी, समकोण बना रही होगी। और अगर वो समकोण से आगे बढ़ती है, इधर पर आपकी भुजाएं होती है और सीधे से ये वाले पोर्शन में, तो ये आपका क्या कहलाता है, अधिक कोण बनाता है। ठीक, और अगर सीधी लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो आपका क्या बनेगा, रिजु कोण बनेगा। और बच्चा, अगर हम ये सीधी लाइन के पीछे कहीं भी जाते हैं,
इधर 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 कहीं भी जाते तो आपका क्या बनता है, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, उल्टी दिशा में। तो हमने चलना कहाँ स्टार्ट किया था, ऊपर की तरफ। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे, मतलब उल्टा हो गए। और जब हम जहां से चले थे वहीं वापस आ जाते हैं, मतलब इसी रेखा पर वापस आ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ओके, चलिए अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, ओके बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे। ओके चलो फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि सोफा, जो कि बेसिकली यहाँ पे सोफा दिया गया है, वो कौन सा कोण बना रहा है। वेरी गुड, 5 में से 4 बच्चों का करेक्ट आंसर है। बच्चा सोच समझ के करो, गलत आंसर दे रहे हो। ये नहीं है हमारा, तुम लोग गलत मत समझना। ये यहां तक हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला जो आपका ये लाइन से भी दिख रहा है। आगे 13 बच्चों ने आंसर करा है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम मेरा है ना गलती से ना दूसरे ऑप्शन पे टिक लग गया। कोई बात नहीं बच्चा, वैसे भी ये वाला तो काउंट नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अभी मैं जब मैसेज ऑन करूंगी तो आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। ओके मैम। ओके, 2-3 बच्चे और बच्चे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। अरे बच्चा अभी बताया था, तब भी आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं दिया होगा जल्दी से कर दीजिएगा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ 7 बच्चों ने करेक्ट दिया। बच्चा इसमें तो क्या ही था, देखो ये कौन सा कोण है, हमने आपको बना के भी दिखाया था कि जब ये इस कोण की बात कर रहे हैं, ठीक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। इस कोण की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको डायग्राम में बताया था ना, ये 90 होता है। और जब हम मैम 90 इसका आंसर क्या बच्चे, इसका आंसर मैम डी आएगा। यस बच्चा, ठीक है। तो 90 से ज्यादा होता है, और इस सीधी रेखा से पहले अगर कहीं भी लाइन आ रही है तो उसका आंसर होता है अधिक कोण, ठीक। न्यून कोण तो इधर होता है बच्चा, अगर ये इस तरह होता ना कि ये जो लाइन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर होती, ये इस तरह से होता तो न्यून कोण होता, इस तरह से होता तो न्यून कोण होता। ऋजु कोण तो जब होता है जब ये सीधा होता, सीधा तो है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। बच्चा आप एक बार ना अपना ऐप अपडेट करके देखिएगा, बहुत सारे बच्चों का हो जाता है। अगर तब भी नहीं आता बच्चा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, पर एक बार अपडेट करके देख लेना, बहुत सारे बच्चों का आ जाता है। ओके बच्चा, देखो आगे हम बात करेंगे लाइंस की। हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने जब लाइंस पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, लाइन का प्रकार, या कह लो रेखाओं के प्रकार, या आपकी जो भी रेखाएं होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि रेखा क्या होती है, या फिर हमने देखा था कि किरण क्या होती है।
ठीक, अभी हम देखेंगे रेखाओं के प्रकार। अगर हम एक से ज्यादा रेखा बना रहे हैं तो किस तरह बना सकते हैं बच्चे? तो तीन ही तरीके से आप रेखा बना सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, दोनों हम बराबर बराबर की दूरी पे बना सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, या हम रेखाओं को इस तरह बना सकते हैं, या फिर हम इसको लंबवत बना सकते हैं। तो बच्चे जो आपकी दो, अगर हम दो रेखाएं एक साथ बना रहे हैं जिनमें कोई ना कोई रिलेशन हो, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको तीन प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा क्या होता है, समांतर रेखा, और तीसरा होता है लंबवत रेखा। तो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इन रेखाओं का कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहली रेखा होती है बच्चा प्रतिच्छेदी। इसके नाम से क्या पता चला, छेद का मतलब क्या होता है, अगर आपको हिंदी पता होगा तो छेद का मतलब होता है किसी से पास होना। अगर हमने इसमें क्या कर दिया, एक वॉल है, ठीक, इसमें एक होल कर दिया, छेद कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप यहां से यहां देख सकते हो, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है। सेम यहाँ पर प्रतिच्छेदी का मतलब होता है बच्चे कि आपकी लाइन जो है वो दूसरे से होकर जा रही है। दोनों लाइन में कम से कम ये जो एक पॉइंट है ना बच्चे, एक बिंदु है, ये आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, दोनों में एक बिंदु होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें इस बिंदु की, तो ये जो आपका बिंदु है ना बच्चा, ये इस वाले का भी बिंदु है, इस रेखा का भी बिंदु है, और ये इस वाली रेखा का भी बिंदु है। तो जब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं का बात करते हैं तो दो ऐसी रेखाएं जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक, मतलब वो दोनों आपस में काटती हैं एक बिंदु पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्राम की बात करें बच्चा, तो इस तरह से आपका डायग्राम बनाया जाता है। ये जो लाइंस है L1 L2, ठीक है, ये रेखा 1 और रेखा 2, ये क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक कॉमन बिंदु होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। आगे देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कुछ कॉमन लाइफ की कि कहाँ कहाँ आपको प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख सकती हैं, तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं कैंची का। ठीक है, जो सीजर होती है, ये देखो ये लाइन है, यहाँ पर नीचे देखो ये लाइन है, तो ये दोनों जो लाइंस है वो एक पॉइंट पर ज्वाइन है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस वाली रेखा को भी ज्वाइन कर रहा है और इस वाली रेखा को भी इसमें है। तो ये आपका कैंची जो है, सीजर जो है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगा। जो कैंची के दोनों भाग हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, ब्लेड जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये वाली टेबल देखी होगी बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, कॉफी टेबल कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉफी टेबल होती है बच्चे, यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो इसके पैर होते हैं, जो लेग्स होते हैं इसके, वो फुट होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं कि वो एक पॉइंट पर क्या होते हैं, मतलब वहां पर स्क्रू लगा होता है, वो दोनों अटैच रहते हैं, तभी हम उसको खोलते हैं तो वो इस तरह से बंद हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों भी आपकी, ये जो लेग्स है, ये जो फुट है, वो क्या दिखा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं को, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो वो क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। ऐसे ही अगर हम रोड का देखें बच्चे, तो रोड, मान लो आपने सबने चौराहे देखा होगा, ठीक, तो अगर हम चौराहे की बात करें तो क्या होता है, ये आपका चौराहा रहता है बीच में, तो बेसिकली क्या होता है, ये वाली सड़क और ये वाली सड़क दोनों क्या होती हैं, मिलती है ना बीच में, उसको ही चौराहे कहते हैं। तो वो दोनों सड़क जो मिल रही हैं वो आपका क्या होगा, वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जो ये चौराहा है ना बच्चा, वो आपका क्या दे रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु को बता रहा है कि ये दोनों सड़कों के बीच में, रोड के बीच में ये कॉमन बिंदु है। इसके वजह से ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके उभयनिष्ठ बिंदु को। ओके, मतलब सॉरी, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे समांतर की। उभयनिष्ठ समझ आ गया बच्चा, अभी हम प्रतिच्छेदी की बात कर रहे थे। प्रतिच्छेदी में क्या होता था, दोनों आपस में कट करती थी। अभी मान लो दो ऐसी रेखाएं हैं जो कभी कट नहीं करेंगी, आपस में एक दूसरे को गुजरेंगी ही नहीं। जैसे मान लो आप ये हो,
ठीक है, आपका फ्रेंड ये है, आप सीधे 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 चल रहे हो अपनी जगह पर, ये अपना सीधे सीधे चल रहा है, तो क्या आप दोनों आपस में टकराओगे? यस और नो? नो मैम। कभी नहीं टकराओगे। ठीक, अगर दोनों सीधे चल रहे हैं तो दोनों को टकराने का तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक, प्रोवाइडेड एक इधर उधर ना करने लगे तब तक वो टकराएगा नहीं। सेम आपका क्या होता है बच्चे, आपका समांतर रेखाओं में होता है। नाम समझो इसका, समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। ठीक है, क्या, समान अंतर। इसका मतलब है बच्चे ऐसी रेखाएं जिनके बीच में हमेशा बराबर अंतर रहता है। यहां पर देखेंगे तो मान लो ये अगर यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पे थी, तो हम किसी भी पॉइंट पर देख लें वो हमेशा 5 मीटर की दूरी पर ही रहती हैं। ओके, तो वो रेखाएं जो आपस में हमेशा समान दूरी पर रहती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे से नहीं गुजरती, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। ओके, जैसे ये दोनों फ्रेंड्स थे, अगर ये सीधे सीधे चलेंगे तो कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, ऐसी ही ये रेखा हमेशा क्या रहती हैं, समान दूरी पर चलती हैं, इसलिए ये कभी भी नहीं टकराती, मतलब कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो आपका इस तरह से रेखाएं तो हमें पता है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये जो बिंदु है, ये जो एरो है, जो कि क्या दिखाते हैं, ये जो तीर के निशान है, ये दिखाते हैं कि ये रेखाएं अनंत तक जा सकती हैं। ओके, अगर हम बात करें कि आपका क्या है, इन रेखाओं की बात करें तो ये जो तीर है बच्चे, वो क्या दिखाता है कि इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। अभी कैसे पता चलेगा ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो समांतर के लिए हम एक चिन्ह से दर्शाते हैं, जो कि ये बीच में एरो होता है। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में समांतर है। समांतर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीरों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखें बच्चे, अभी एक बात बताओ, कोण बनाने के लिए क्या करना होता था, दो रेखाओं को मिलना होता था। ठीक है, एक बिंदु पे तो मिलना होता था। अगर वो मिले ही नहीं तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो ना कि अगर वो मिल ही नहीं रही है तो कोण बना ही नहीं रही है, और कोण नहीं बना रही है या कोण 0 है, एक ही बात हुई। तो हम क्या कहते हैं बच्चे, दो समांतर रेखाएं हमेशा क्या बनाती हैं, आपस में 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्योंकि वो मिलती ही नहीं है। कोण बनाने के लिए एक बिंदु पर मिलना आवश्यक है। अगर वो नहीं मिल रही है तो वो कैसा कोण बना रही है, बना ही नहीं रही है, मतलब 0 अंश का कोण बना रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे समांतर रेखाओं के रिप्रेजेंटेशन के। जैसे हमें पता है रेखाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, उनको डॉट डॉट से या फिर इस तरह से दिखा सकते हैं, एरो से दिखा सकते हैं, एक ही बात होती है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, समांतर रेखाओं का निरूपण मीन्स अगर हमें दो समांतर रेखाएं बनानी है, उसका नाम लिखना है, तो कैसे करेंगे बच्चा, या तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या बता रहे हैं, जिन भी दो रेखाओं पर ये दोनों चिन्ह लगेंगे उनका मतलब होगा वो आपस में समांतर है। ठीक है, या फिर अगर हम क्या करेंगे, तो हम कभी कभी क्या होता है, दो से ज्यादा रेखा होती है जो एक दूसरे के समांतर होंगी, लाइक पहली वाली दूसरे की, तीसरी वाली चौथे के। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एक से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग समांतर दिखाना है तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो ए बी और पी क्यू को हमें दिखाना था कि समांतर है, तो हम क्या करेंगे, एक एक एरो लगा देंगे। ठीक, हमें दिखाना हुआ कि दूसरी अलग रेखाएं हैं जो कि यू और वी है और एक्स वाई और वाई और जेड है, ये दोनों समांतर है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इन अब क्योंकि ये हमने लगा दिया, ठीक, अगर हम एक और चिन्ह इस तरह से लगा देते तो इसका मतलब था ये भी इसके समांतर है, जो कि गलत हो जाएगा, ये इसके समांतर तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहां पर हम अलग चिन्ह, मिलता जुलता पर अलग चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम दो एरो लगा देते हैं।
जिससे हमें पता चलेगा ये इसके समांतर है, क्योंकि इसमें दो दो चिन्ह लगे हुए हैं और इसमें एक एक लगा हुआ है, तो ये आपस में समांतर होंगे। ओके, अभी अगर हम बात करें कि इसको लिखना कैसे, तो जैसा नाम वैसा ही लिखना है। समांतर रेखाएं कहती हो ऐसी होती है। अगर हम इसके चिन्ह की बात करें तो चिन्ह भी ऐसा होता है। अब इसका नाम क्या है रेखा का? ए बी, ठीक है, और इस रेखा का नाम क्या है? पी क्यू। तो अभी अगर हम इस चित्र से देखें तो आप क्या बोलोगे कि ए बी पी क्यू के समांतर है। वही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इस तरह से कि ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है। ये जो चिन्ह है बच्चे वो किसको दर्शाता है? समांतर को दर्शाता है। ओके, तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर हमारा यू भी और वाई जेड आपस में समांतर होता तो हम उसको भी इसी चिन्ह से दर्शाते। ओके, देखो यहां पर हमारा वो पुराना वाला लॉजिक काम आएगा कि जैसे ये वाली रेखा इसके समांतर थी, ठीक, तो हम इन दोनों में समान चिन्ह लगाएंगे। अगर हमने यहां भी एक एरो लगाया होता तो उससे हम क्या कह सकते थे कि ये और ये समांतर है, क्योंकि हमारा गलत हो जाता। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में समांतर है तो हम इन दोनों में चिन्ह लगा देंगे, और ये दोनों आपस में समांतर है इसलिए इन दोनों में एक साथ एक जैसा चिन्ह लगा देंगे। मान लो अगर दो और भुजाएं होती जो आपस में समांतर होती इस तरह से, तो हम क्या कर सकते थे, इसमें हम 3 एरो लगा देते। ठीक है, तो हमारा क्या पता चलता कि ये वाली इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है, और ये वाली इसके समांतर है। जिसमें जैसा चिन्ह लगा हुआ है सेम सेम चिन्ह में वो क्या रहेंगी, समांतर रहेंगे। ओके, चलिए बच्चों आगे बात करें। अगर रियल लाइफ में आपने देखा होगा जो भी स्टेयरकेस रहता है, चाहे वो चलने वाले हो या ना चलने वाले हो, आपने देखा होगा कि आपका क्या रहता है, ये जो आपका रहता है, ठीक है, रनिंग स्टेयर्स जो रहती है उसमें क्या होता है, ये वाला भाग और ये वाला, उसके दोनों जो एंड होते हैं वो आप नीचे से ऊपर तक देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये समान दूरी पर स्थित है। और अगर ये समान दूरी पर स्थित है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, हाँ बच्चा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम रेल की पटरी की बात भी करें, ठीक है, रेलवे ट्रैक की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, वो भी समांतर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है कि आपका रेलवे ट्रैक्स भी समांतर रेखाओं के भी एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर हम बात करें स्टम्प्स की, तो स्टम्प्स भी हमेशा क्या रहते हैं बच्चे, बराबर बराबर दूरी पर रहते हैं। ठीक है, और जब ये बराबर दूरी पे रहते हैं तो इसका मतलब है ये भी समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समांतर रेखा को बता रहे हैं। अगर इस तरह से कोई गेट बना हुआ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा देखो बराबर बराबर दूरी पर है। जब हम देखें इसको, ये भी देखो बराबर बराबर दूरी पर है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी समांतर रेखाओं को दर्शा रहे हैं। ओके, लास्ट टाइप की बात करते हैं बच्चे, लंबवत रेखाएं। अभी हमने क्या देखा, इस तरह की रेखा देखी जिसको हमने प्रतिच्छेदी नाम दिया क्योंकि ये काट रही थी। इस तरह की रेखा देखी जो कभी नहीं काटती तो हमने इसको नाम दिया समांतर। अभी हम क्या करेंगे, एक रेखा देखेंगे, वो है इसी का टाइप, इसका दूसरा टाइप, कि ऐसी रेखाएं जो हमेशा आपस में 90 अंश पे काटती हैं। ठीक, यहां पर हमें पता नहीं है किस पे काट रही हैं, लेकिन अगर आपस में वो दोनों 90 अंश पे मिल रही हैं, समकोण पर मिल रही हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस तरह की रेखाओं को हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर दो रेखाएं, ठीक है, ये इसी का टाइप कह लो, ठीक है, इसी का स्पेशल केस कह लो कि जब दो रेखाएं 90 अंश पर काट रही हैं, ठीक है, 90 अंश पर मिल रही हैं, तो उन दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहते हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ पर देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपकी एक रेखा है, ये आपकी दूसरी रेखा है। जब ये आपस में काट रही है, काट कैसे रही है, क्योंकि ये बिंदु
दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है कि दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसके वजह से ये सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है, ये लंबवत रेखाएं हो गई, क्योंकि दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। बच्चा आप लोग ध्यान से देखना, ये वाले चिन्ह को पहचानना, जब दो रेखाएं जो कि प्रतिच्छेद कर रही हैं और आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई दे, इस रेक्टेंगल जैसा चिन्ह दिखाई दे, तो इसका मतलब है वो लंबवत रेखाएं हैं, क्योंकि वो जो ये चिन्ह है वो दिखा रहा है कि कोण 90 अंश का है। लेकिन अगर आपको इस तरह का चिन्ह नहीं दिखाई देता, इस तरह का दिखाई देता है, राउंड वाला, गोल वाला, या कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब है ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ध्यान से देखना बच्चे, जब भी इसका क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा आगे, अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इसके निरूपण की बात करते हैं कि नाम कैसे लिखा जाना है, इसको बनाना कैसे। बनाना तो हमें पता चल गया कि दो रेखाएं जो आपस में काट रही हैं और उस तरह का चिन्ह से दिखाएंगे जो बताएगा कि ये दोनों 90 अंश पे काट रही हैं। सेम यहाँ पर भी वही चिन्ह बना है दो रेखाओं के बीच में, तो क्या दिखा रही है ये दोनों 90 अंश पे दिखा रहे, पर जैसे इसका क्या होता है, रूप होता है, ऐसे ही इसका निरूपण होता है, जैसे दिखते हैं वही इसका चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है वो पी क्यू के क्या थी, लंबवत थी, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे कि ए बी जो है वो पी क्यू के लंबवत है। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा यू भी जो था वो किसके लंबवत था, ये इसी तरह से दिखती है ना बच्ची लंबवत रेखाएं, तो ये लंबवत था वाई जेड का, तो इसको इसी तरह से दिखाएंगे और इसको पढ़ेंगे क्या कि यू भी जो रेखा है वो वाई जेड के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। ओके बच्चे, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर देखो ये धन का चिन्ह बना है, प्लस का चिन्ह बना है। अभी प्लस में भी तो दो लाइन्स ही होती हैं, और बच्चा जब हमने इस लाइन को देखा, ये प्लस की 2 लाइन्स को देखा, तो हमें लगा कि ये दोनों तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये 90 डिग्री बना रही हैं, समकोण बना रही हैं, तो इसका मतलब है बच्चा ये दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होंगी, लंबवत रेखाएं होंगी। ठीक है, क्या होगा, लंबवत रेखाएं होंगी। नेक्स्ट हम बात करें बच्चे 3 बजने की या फिर 9 बजने की, जब घड़ी में आपके 3 या 9 बजते हैं, तो दोनों रेखाएं जो होती हैं, दोनों सुई जो होती हैं, वो कैसे होते हैं, दोनों हैंड्स जो होते हैं वो इस फॉर्मेशन में होते हैं कि उनका जो एंगल होता है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो 90 डिग्री बनाते हैं, जब नए 90 डिग्री बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं, तो ये दोनों सुई क्या कहलाएंगी, ये दोनों सुई लंबवत कहलाएंगी, परपेंडिकुलर कहलाएंगी। जहां भी 90 अंश का कोण दिख रहा है वहां सब जगह लंबवत होगा। यहाँ देखो, अगर हम भुजाओं की बात करें, तो ये वाली भुजा हुई, ये वाली भुजा हुई, या इस आपस वाली ये दोनों भुजाएं हुई, कितने एंगल बना रही है, 90 अंश बना रही है, दोनों लंबवत है। ठीक, तो जब ये लंबवत है तो इसका क्या कहलाएंगी, ये रेखाएं भी लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। ओके, सेम यहाँ पर देखो, ये जो खिड़की है ये आपका नीचे वाली जमीन है, ये आपका खिड़की है, तो खिड़की को जब भी देखोगे वो जमीन से कैसी होगी, हमेशा 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, जमीन से ये भी लंबवत होगा। इवन जब आप अपने घर में देखोगे तो जो भी वॉल है, जो भी आपके क्या है वॉल है, वो इस तरह से होती है, और जो फ्लोर रहता है वो इधर रहता है, तो जो दीवारें हैं और फ्लोर है उनके बीच में भी आपका कौन सा एंगल बनता है, 90 अंश बनता है। देखते हैं अभी सामने भी, तो कैसा बनेगा, इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब इस तरह से फॉर्म होगा, मैं इधर करके बता देती हूँ, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये 90 अंश बन रहा है, तो ये भी आपके दोनों जो फ्लोर है, जो नीचे फर्श है और ऊपर दीवारें हैं, वो हमेशा लंबवत ही कहलाती हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर मैं आपको जल्दी से सारांश बता देती हूँ, रिवाइज कर देते हैं, फिर हम आपसे पोल में क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपको पता है समान अंतर का मतलब क्या है, समान अंतर। ठीक है, मीन्स ऐसी रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है,
किसी भी पॉइंट पे कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ। जैसे अगर मैं ये रेखा बनाऊं, ठीक, तो आप इन्हें जब थोड़ा सा बढ़ाओगे ना तो एक जगह पे मिल जाएंगी, ठीक। लेकिन अगर हम इन्हें कितना भी बढ़ा ले, सीधा 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 जाएंगी, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। और जो कभी नहीं मिलती हैं उनको ही हम समांतर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें डायग्राम दिया गया उसमें ही नहीं मिल रही हो। मान लो ये दोनों रेखाएं बनती, ये नहीं मिल रही हैं यहाँ, लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाते, थोड़ा सा बढ़ाते, तो ये मिल जाती। इसलिए ये आपकी कभी भी समांतर रेखा नहीं। ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, इवन बढ़ाने पर भी नहीं मिलती, उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का तो मतलब आपको पता ही चल गया होगा, जहां ये आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, एक बिंदु पर मिलती हैं, उभयनिष्ठ बिंदु होता है इनमें, तो हम क्या कह लेते हैं? इन्हें प्रतिच्छेदी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी में ही आपका क्या आता है? ऐसी प्रतिच्छेदी जो आपस में, ठीक है, आपस में दोनों को कैसे काट रही है? दोनों को 90 अंश पे, समकोण पे काट रही है, वो क्या कहलाती है? लंबवत रेखा। कभी कभी यहाँ आपको 90 दिखा मिल जाएगा, अगर नहीं दिखा है तो आप इस वाले चिन्ह को देखेंगे। दो रेखाओं के बीच में अगर ये चिन्ह बना है तो इसका मतलब है वो दोनों 90 अंश बना रही हैं, और इसीलिए वो लंबवत रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी। ओके, मान लो यहां पर नाम दिया होता है ए बी और सी डी, तो इसका नामकरण कैसे होता कि ए बी जो है वो लंबवत है किसके? सी डी के। हाँ बच्चे बोलो। मैम एक बार ये है ना 90 डिग्री वाला कोण एक बार दोबारा समझा दो। ओके बच्चा, देखो क्या होता है बच्चा, जब हमारी दो रेखाएं इस तरह, बच्चे म्यूट कर लो, बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, ठीक है। 90 अंश में क्या होता है बच्चा? एक सेकेंड, यहाँ देखो, जब हम 90 अंश की बात करते हैं बच्चा, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इस तरह होगी कि इनके बीच में ये वाला कोण बनेगा, ठीक। या ऐसे कह लो, इन दोनों को ये इस तरह से काटती है कि आपको दोनों इस तरह से देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शंस में देखेंगे। अपोजिट का मतलब इतना नहीं है, ये इस दिशा में होगी तो ये इस दिशा में होगी। जैसे आप देखो, आपकी दीवार देखो और आपका फ्लोर देखो, फर्श देखो, दोनों कैसे मिल रहे हैं? इस तरह से बनता है। इस तरह से जो भी आपका कोण होगा तो वो आपका क्या कहलाता है? 90 अंश का कहलाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का बच्चा, ये चिन्ह, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 90 अंश में या फिर समकोण में ही बनता है। और अगर ये समकोण नहीं है तो भले ही ऐसे ही क्यों ना हो, ठीक है, इस तरह से ही क्यों ना बना, बिल्कुल थोड़ा, तब भी हम ऐसा बनाएंगे। अगर आपको ये चिन्ह दिखता है तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हो कि ये जो कोण है वो 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? ये दोनों लंबवत है, लंबवत का चिन्ह हम इस तरह से दिखाते हैं। और अगर पैरेलल है तो हम दोनों रेखाओं का नाम लिख के उसमें इस तरह का चिन्ह लगाते हैं, ये आपके पैरेलल को दिखाता है। किसी को कोई डाउट है बच्चा? वरना क्वेश्चन लंबवत में तो साइन आएगा ना 90 डिग्री का, वो स्क्वायर जैसा। हाँ बच्चा, 90 में या फिर लंबवत में वो हमेशा चिन्ह बनेगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो 90 अंश है। अगर चिन्ह नहीं बना है या फिर नॉर्मल ऐसा सर्कुलर चिन्ह बना है घुमावदार, तो वो आपका बिल्कुल भी लंबवत रेखाएं नहीं होंगी, वो प्रतिच्छेदी होंगी। ओके ओके बच्चे, चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है? लंबवत रेखाओं को पहचानना है। वेरी गुड। मैम एक बार दोबारा पोल भेज दो। बच्चा पोल तो कंटिन्यू है, अभी मैंने ऑफ ही नहीं किया, उसको रीसेंड नहीं कर सकते बच्चा। अगर मैं बंद करूंगी तो वो बंद हो जाएगा, आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो। ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया, 11 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
बच्चा अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। अभी भी 3 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। अगर इसके आंसर की बात करें तो हमें पता ही है लंबवत रेखाओं का क्या मतलब होता है। सीधा सीधा ये चिन्ह होना चाहिए, तभी वो 90 अंक को दिखा रही है। हाँ, बी आंसर है। देखो इसमें कहीं भी चिन्ह नहीं बना है, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं तो हो सकती हैं अगर हम इसे आगे बढ़ाएं, या ऐसी भी प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये भी प्रतिच्छेदी और ये तो समांतर है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी। चलिए बच्चा कैमरा ऑफ कर लो सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं हैं? सचिन बच्चे कैमरा ऑफ कर लो अपना। ओके वेरी गुड, 13 बच्चों ने आंसर दिया, सबका करेक्ट है। वेरी गुड, 6 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। दस सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, हम फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सचिन बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर दो। चल 5 4 3 2 1। 17 बच्चों ने आंसर दिया बच्चा, जिसमें मैम से इसका 16। आएगा। यस बच्चा, इसका आंसर डी है, क्योंकि समांतर पूछा गया था तो समान अंतर हमें इसमें ही दिखाई दे रहा है, यही समांतर रहेंगे। इसमें तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, इसे आगे बढ़ाओगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ये ऑलरेडी प्रतिच्छेदी रेखा है, और इसको अगर हम देखें तो ये 90 अंश है, और अगर 90 अंश भी नहीं होता तो भी ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा तो होती ही, क्योंकि ये काट रही है आपस में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, 1 सेकेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लंबवत रेखाएं जो होती हैं वो आपस में कितना कोण बनाती हैं? ओके 10 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया है। ओके 15 बच्चों ने आंसर दिया, 2 का गलत है, बाकी बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 2 बच्चे और बचे हुए हैं। 5 4 3 2 और 1। मैम इसका आंसर बी आएगा। यस बच्चे, जैसे कि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि लंबवत रेखाएं इस तरह का कोण बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं या 90 अंश कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए था, इसका आंसर भी आपका 90 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। इसमें हमें देखना है कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे आराम से आंसर करेंगे। फिफ्टीन बच्चों ने आंसर दिया, 14 का करेक्ट है। 3 बच्चे और बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। टेन सेकेंड और बच्चे, जो 2 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, 5 4 3 4 सॉरी 2 और 1। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर है आएगा। यस बच्चे, जो कि 15 बच्चों का करेक्ट है 17 में से। आप सबको ही पता होगा प्रतिच्छेदी क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं एक पॉइंट पे। तो यहीं पे है वो पॉइंट जहां पर मिल रही है, बाकी ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं। ये सारी की सारी पैरेलल रेखाएं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में बना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आगे देखेंगे बच्चे पूरक और संपूरक के बारे में कि ये क्या होते हैं। बच्चा, जब हम पूरक और संपूरक की बात करते हैं, नाम ध्यान से पढ़ना, पूरक और संपूरक, ठीक है। पूरक की बात करेंगे बच्चे, तो पूरक का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, ऐसे दो कोणों का योग जिसमें जो बराबर हो, बगल बगल में हो, ठीक, इस तरह के कोण को हम क्या कहते हैं, आपका क्या होगा, ये आपके 90 अंश अगर इनका योग है तो वो पूरक कहलाएंगे। रिपीट कर रही हूँ बच्चे मैं, जब दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, अगर उनका कोण 90 अंश है तो उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, एक दूसरे के पूरक कहेंगे, ठीक है, कि वो पूरक कोण है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब क्योंकि बच्चे हम यहाँ पर क्या बात करें, योग की बात करें, ठीक, सम की बात करें, तो कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 अकेला और हम कहेंगे 5 का सम। सम का मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है, 2 चीजें तो होनी चाहिए। तो इसलिए बच्चा, जब हम पूरक कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 कोण सॉरी बच्चा, 2 कोण होते हैं जिनका जो जोड़ क्या हो, योग क्या हो, 90 अंश हो। अगर ऐसा है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो पूरक कोण नहीं कहलाते। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये दोनों कोण पूरक हैं कि नहीं, इनको जोड़ के देखो। अगर 90 आ रहा है तो पूरक है, और नहीं आ रहा है तो नहीं। जोड़ो जल्दी से इसको। यस मैम, पूरक है। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, जब हम 27 और 63 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, और अगर ये 90 आ रहा है इसका मतलब है ये पूरा कोण है। ओके, जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मान लो तुम्हें एक कोण दिया है, दूसरा पूछा गया है, तब आप क्या करोगे। मान लिया आपको दिया है 2 कोण हैं जो पूरक है, ठीक, इतने से तुम्हें इतना तो पता चल ही गया कि 2 कोण हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, जिसका सम कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। अभी जब एक का वैल्यू 68 है और दूसरे का पूछा है तो क्या करोगे, बताओ कितना आएगा। अगर 2 कोण हैं जो पूरक है, मतलब दोनों का सम 90 अंश है, ओके, एक कोण की वैल्यू हमें दे रखी है, दूसरे की पूछी है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, बस हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू रखेंगे और दूसरे को निकालने के लिए हम पहले वाले को 90 से घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो दूसरे कोण का मान होगा। ओके बच्चे,
वेरी गुड। यस बच्चे, अभी देखो यहाँ पर समपूरक, समपूरक और पूरक में एक ही अंतर है बच्चे कि पूरक में योग जो होता था वो 90 अंश होता था, और जब समपूरक की बात करें तो यहाँ पर योग होता है 180। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 है, समपूरक मतलब पूरक से आगे, ठीक, पूरक समपूरक से छोटा होता है ना, तो पूरक मतलब 90 और समपूरक मतलब 180। तो अगर दो कोणों का योग आपका 180 है तो वो क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। ओके, और अगर वो आपका क्या है 90 है तो हम उसे क्या कहेंगे, पूरक कहेंगे। ठीक, अब क्योंकि योग की बात कर रहे हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पर भी दोनों जो कोण है वो क्या कहलाएंगे, वो आपका दोनों आपके योग में होंगे, जोड़े में होंगे, दो एक साथ होंगे तभी तो हम जोड़ निकाल सकते हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पर बताओ क्या ये आपका संपूरक है कि नहीं। और ये वाला, ये तो हमें सीधे सीधे दिख ही रहा है कि 60 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180, मतलब ये संपूरक है। ठीक, अभी ये बताओ जल्दी से नीचे वाला। अरे ये वाला, ये 59 डिग्री लिखा है बच्चा, ये 125। अरे यस क्यों, इसको जोड़ना है, अगर ये 180 आता है तो ही संपूरक होगा। मैम तो 180 नहीं है। हाँ तो फिर संपूरक नहीं होगा बच्चे, यही तो हमने पूछा, क्या ये संपूरक है या फिर नहीं है, यस और नो। वेरी गुड, नो, क्योंकि हम इनको जोड़ेंगे तो 180 तो आने से रहा। ठीक, कितना आएगा ये तो आपका आ गया 184, जो कि गलत है, हमें तो 80 चाहिए होता। वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बच्चा, एक कोण है 50 डिग्री का, ठीक, और एक और कोण है बी, ये दोनों कैसे है, संपूरक है, तो बी का मान बताओ। और अगर यही ए कोण बी के साथ पूरक होता तो बी का मान बताओ। जल्दी से करेंगे, अगर ए और बी, पहले इसका बताएंगे कि संपूरक है तो बी का मान कितना होगा, और अगर ये पूरक है तो कितना मान होगा, दोनों का आंसर जल्दी से करेंगे। जाना नहीं है बच्चे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। मैम ए वाले का 130 है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखो, अगर हम संपूरक की बात करें तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, दोनों का योग होना चाहिए 180। ठीक, जब एक 50 दिया गया है तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, 180 में से 50 घटा के, तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। दूसरा वाला बताएंगे, ये पूरक है। मैम बी का 40 आएगा। यस बच्चा, पूरक है तो इसका सम कितना होना चाहिए, 90। ए की वैल्यू 50 दी गई है, बी का हमें पता करना है, दोनों 90 है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, चलो अभी इसके एक दो क्वेश्चन है, वो हम जल्दी से कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यस बच्चे, वेरी गुड। ये हमारे दो कोण हैं जिसको आपको बताना है कि ये किस प्रकार के कोण है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ। वेरी गुड। मैम मेरा गलती से दूसरे पे टिक लग गया। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आप मैसेज में कर देना। ओके, 10 बच्चों में से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे।
3-4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ। चलिए 5 4, 2 बच्चे और बच्चे बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। 3 2 और 1। वेरी गुड। 17 बच्चों में से 18 बच्चों में से मैम ए का है ना, मैम इसका ए आएगा। यस बच्चे 1 सेकेंड, इसका ये आएगा क्योंकि हम इसको जब जोड़ेंगे ना बच्चा, जोड़ के देखना बहुत जरूरी है, कभी कभी जैसे हमें मैम लगता है पर होता नहीं है। तो इसको जोड़ोगे 90 आएगा, 90 आएगा तो ये पूरक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अगर दो कोण जो कि संपूरक है, ठीक, संपूरक है ये ध्यान देना, और एक अगर 31 है तो दूसरा वाला कितना होगा। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बच्चे, जाना नहीं है, फिर उसके बाद यू आर फ्री। मैंने टेक कर योर, दिया मेरा, ठीक है अभी अभी क्या है? एक सेकेंड, हाँ टेक योर टाइम, पर जल्दी में गलत नहीं करना है, माइनस प्लस ध्यान से करना। पांच बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। ओके, नहीं नहीं बच्चा, मैं बोल नहीं रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं वेट कर रही थी बस आंसर्स का। ओके 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, जिसमें से 10 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। फोर बच्चे और बचे हैं बच्चा, मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। जिसने भी नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन और है, वो भी कंटिन्यू करेंगे। ओके 5 4 3 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 17 जिसमें से 11 का करेक्ट है। बच्चा इसमें क्या गलत कर रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ संपूरक कहा गया था, संपूरक का मतलब है दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए था, 180। जब एक आपका कितना है 31 है, तो दूसरा मैम कैसे ए करेंगे, आएगा। क्या बचा, हंसी आएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 149, तो आंसर सी आएगा। ओके, संपूरक मतलब 180। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें भी टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से करना, जल्दी में गलत मत करना। क्या ये कौन आपका, मतलब ये जो कौन है वो क्या है, ये पूछा गया है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। मैंने कर दिया मेरा, ठीक है। सही है सब, 2 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती। ओके बच्चा ध्यान से करो। ओके 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। सबको आंसर करना है बच्चा। ओके
11 बच्चों ने आंसर करा है, 5 का सही है, अभी 12, हाफ हाफ चल रहा है आपका, आधा सही आधा गलत। ओके, अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा। ओके बच्चे, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं करा है जल्दी से करेंगे। 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, बाकी 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 का करेक्ट है। वेरी गुड। काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए देखते हैं, हमें क्या देखना था। हमें सबसे पहले तो इसका क्या करना है, जोड़ करना है, प्लस करना है। तो जब इसका प्लस करोगे बच्चे तो आएगा 170। अगर ये 170 आया तो हमारा संपूरक तो होगा नहीं, पूरक भी नहीं होगा। ठीक है, एक आंतर कौन सा हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होएगा। ठीक, जब हमने पढ़ा नहीं है तो हम आंसर कैसे देंगे? तो आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी आंसर होगा। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम इतना ही रखेंगे।